स्वास्थ्य और आयुर्वेद चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गुंजा, जिसे गुंजा रत्ती या घुमची के नाम से जानते हैं, इसी के बारे में परिचय करवाऊंगा। ये गुंजा दो प्रकार की होती है, एक लाल काली और ये हल्की लाल और सफ़ेद। आयुर्वेदिक कामों में इसी सफ़ेद गुंजा का प्रयोग किया जाता है। ये देख लीजिए, सफ़ेद गुंजा का बीज है, इन्हीं का प्रयोग दवाओं के रूप में किया जाता है। तो आज हम आप लोगों को इस गुंजा के पौधे से परिचय करवा रहा हूँ। देख लीजिए, गुंजा के ये लगे हुए बीज हैं जो पौधे में लगे हुए हैं, और ये इसकी ये हरी वाली फलियाँ हैं जो अभी पकी नहीं हैं। इसके पत्ते हैं, ये सब पत्ते, इन्हें पान में डाल करके खाया जाता है या और तमाम मुख्य रोगों में खाया जाता है। गुंजा फलों का प्रयोग कभी भी बिना शोधन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जहरीले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग शोधन करके ही किया जाता है। बिना शोधन किए इनका प्रयोग बहुत ही हानिकारक होता है। औषधीय उपयोग में कभी भी लाल गुंजा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके मूल, पत्र तथा बीज का ही प्रयोग किया जाता है। यह एक वर्षायु चक्रारोही संयुक्त पक्षाकार पत्ते पुष्प श्वेत या गुलाबी रंग के होते हैं। इनके बीज जो होते हैं हल्के सफ़ेद और गुलाबी रंग के चमकीले होते हैं। इनका स्वाद तिक्त होता है। इनमें जो रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, ल्यूपियोल, एसीटेट, सीटोस्टिरोल, सुक्रोज, गैलिक अम्ल, ओरिएंटीन, आइसो ओरिएंटीन, एब्रोसिक अम्ल, हेमाग्लूटिन। इनके मूल में स्टिग्मास्टिरोल, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक अम्ल और सारे तमाम अम्ल पाए जाते हैं। इनका जो गुण होता है वो अतिरेचक, वामक, बाजीकर, उष्टबेष्टहर, बात रोगों में या जीव जंतुओं के विषैले काट लेने पर इनका प्रयोग किया जाता है। इनके पत्र मिश्री के साथ चूसने से स्वरभंग में लाभकारी होते हैं। वीर्य विकार में 2 मासे मूल को दूध में पकाकर भोजन के पूर्व रात्र में देने से लाभ होता है। श्वेत कुष्ठ में इनके पत्रों का रस चित्रक मूल में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। गंजापन दूर करने के लिए रत्ती के चूर्ण जल में मिलाकर इसका लेप सिर पर बार बार करने से बाल नए आ जाते हैं। कुष्ठ रोगों में भृंगराज के रस में गुंजा का चूर्ण मिलाकर तेल सिद्ध करना चाहिए। इस तेल के प्रलेप से लाभ होता है। गंडमाल में गुंजा फल 500 ग्राम, गुंजा मूल 500 ग्राम के क्वाथ से सिद्ध किया हुआ तेल नस एवं लगाने से लाभ होता है। गृहस्थनी, साठिका या नाड़ी दोष में गुंजा कल्क का लेप करना चाहिए। इससे वेदना नष्ट होती है। नेत्र के तिमिर रोग जो आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, सिर रोगों में गुंजा मूल के स्वरस का नस देना चाहिए। दांत क्रीम में गुंजा के ताजे मूल का प्रयोग दतुईन की तरह करने से दांत में होने वाले दर्द खत्म हो जाते हैं तथा जो दांत में कीड़े लगे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बाजीकरण के लिए गुंजा फलों को दूध में पकाकर इनको निकाल लेना चाहिए। फिर उनका चूर्ण बना करके नियमित प्रातः, सुबह और सायं सेवन करने से मनुष्य सशक्त होकर अच्छी तरह संभोग कर सकता है। औषधीय उपयोग कार्य में गुंजा
श्वेत का ही प्रयोग करना चाहिए। कंठशोथ में गुंजा के हरित पत्र कंकोल के साथ चबाने से इसका रस गले में नीचे धीरे धीरे उतारने से स्वर भेद नष्ट हो जाता है। श्वेत गुंजा के पत्र जीवंती के मूल, श्वेत जीरक एवं सीता मिला करके चूर्ण बनाकर इसका सेवन करने से रक्त पित्त में लाभ होता है। त्वक रोगों में चित्रक के मूल के साथ गुंजा पत्र का कल्क बनाकर प्रयोग करने से लाभ होता है। गुंजा बीज का ताजा क्वाथी उपयोग करना चाहिए। गुंजा मूल का प्रवाही काढ़ा यानी काढ़ा बना करके पीने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। संधिवात में उस स्थान पर सरसों के उष्ण तेल में गुंजा पत्र डुबोकर बांधने से भी बहुत लाभ होता है। इसके विष का प्रभाव नष्ट करने के लिए इसे शोधन कर लेना चाहिए। शोधन करने के बाद सूखा करके ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल वाला बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।